वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर नौशीन तकवी पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का मुस्तकिल और जमानों से हिस्सा है, पुराना साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये पेट फुल ईटिंग तो मुझे पता है कि पेट फुल, बल्कि फुल से भी ज्यादा, ये माइंडफुल ईटिंग क्या है? अच्छा, हाँ, ये पता है, अब हम इतना हर दफा बता देते क्या खाएं क्या ना खाएं, ये इससे तो इज्तनाब करें थे। हमने कहा कुछ ऐसा बताया जाए जो कि आपकी माइंड के साथ आप ट्रेनिंग करें। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है तौसीक डॉक्टर नौशीन कहेंगी सामने आपने बिरयानी निहारी तो ये वो रखना है, टेबल सजाना है, उसको आधा एक घंटा देखना है, दैट इज माइंडफुल ईटिंग। हाँ, नहीं, मैं टॉर्चर नहीं करूंगी। ये टॉर्चर है, टॉर्चर है। बेसिकली माइंडफुल ईटिंग पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, ठीक है, और इट्स अ टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आप, और ये हेल्प किस में करिए, स्ट्रेस ईटिंग में, इमोशनल ईटिंग में, ओवर ईटिंग में, बिंज ईटिंग में और एक्सटर्नली। 5 चीजें हैं जो हम सारे सफर करते हैं। ठीक है, बिंज ईटिंग क्या होती है? बिंज ईटिंग होती है जिसमें आप आते जाते बीच में कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे हैं। आपने खाना खा लिया, आपके खाने और सोने के दरमियान जो टाइम पीरियड है उसमें यू कंटिन्यूसली ईटिंग समथिंग। आपने नाश्ता किया और दोपहर के खाने के दरमियान आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खा रहे हैं और आप उसको काउंट ही नहीं करते, दैट्स बिंज ईटिंग। अच्छा, एक्सटर्नल ईटिंग क्या होती है? एक्सटर्नल ईटिंग ये होती है कि जिसमें आपने खाने, आपको भूख नहीं लग रही, आपके निहारी पाए सारे कुछ सामने आए और आपने कहा अरे वाह चलो खा लेते हैं, दो योर फुल, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस ईटिंग, द मोमेंट आपको कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, आपने अपने आप को रिलीफ देना है तो आप अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं खाने पीने में। सो कुछ लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए शॉपिंग करते हैं, कुछ स्ट्रेस करने के लिए खाना बिल्कुल। मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, पता है आपको, क्योंकि वो आपको हैप्पी हार्मोन्स दे रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। उसमें क्या करना है, आपने जब आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग या शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपने क्या खरीदना है। जब हम जाते हैं वहां पे एक से एक ऑफर लगी होती है और हम कहते हैं अच्छा ये भी खरीद लो, ये भी, नो, आपने नहीं करना। आपने कहा मैंने ऑयल खरीदना है, मैंने बटर लेना है, और नहीं मैं चीज भी ले लूं, मैं क्रीम चीज भी ले लूं, मैं ये नहीं करना। जो माइंड में है आपने उसको उसी तरीके से करना है। यानी बल्कि दूसरे लफ्जों में घर से तैयारी सोच के जाएं कि जो जरूरत है सिर्फ वही लें, और जो आपकी बॉडी और किचन को जरूरत है सिर्फ वही लेना है। अच्छा, जब आप टेबल पे आते हैं या आप खाना लें, उस वक्त आए जब आपको भूख लग रही है, ठीक है। आया कि हमने लेट नाश्ता किया, सब दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले खाया, आप टेबल पे आ गए जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन कि हाँ सब खा रहे हैं मैं भी खा लेता हूँ, ये आपने अवॉइड करना है। कम टू द टेबल व्हेन यू आर हंग्री। आप अपने खाने पे तब जाएं जब आपको भूख लग रही है, और ये आपने डिफरेंशिएट करना है, यार आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। कभी तो सोच के भी भूख लगती है ना, जैसे कुछ ऐसी वीडियोस भी, एक्सटर्नल ईटिंग। एक्चुअली मैं अपने, मुझे अगर भूख नहीं लग रही तो आपको मैं बताऊं डॉक्टर नौशीन, मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसी वीडियोस खाने वाली देखती हूँ जिस तरह से कुकिंग हो रही होती है ना, उसके बाद मुझे भूख लगती है। आई डोंट नो ये क्या, ये साइकोलॉजिकली दिमाग से ही वही मैंने बताया ना, द साइट एंड स्मेल, वो भी आपको भूख इनिशिएट करती है, और ये इनिशिएट नहीं करती, दिस इज योर ट्रेनिंग, आपने अपने आप को इस तरह ट्रेन कर लिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ये है, अच्छा एक चीज और है कि आपने स्लो खाना है, ठीक है। आपने जब अपनी प्लेट में डाला तो आपने तो सुन्नत नबवी भी है कि आपने चबा के लिए, तो ये चीज अब जब गोरे हमें रिसर्च करके देते हैं तो हम मान लेते हैं, वरना हम अपनी उसमें से नहीं करते। इसका भी क्या बैकग्राउंड है, 20 मिनट्स लेता है आपका दिमाग एक्नॉलेज करने में कि आपका पेट भर गया है या नहीं, ठीक है। अगर आप वो मैसेज मैदे से ज़हन तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। अब उस 20 मिनट में आप 3 प्लेटें खा लें या उस 20 मिनट में आपने 1 प्लेट, मेरे जैसा तो 20 मिनट भाई तू ही मचा के फर हो चुका होता है। तो सीख रहने दे, आपकी फिटनेस और माशाल्लाह से नजर नहीं आता कि आप 20 मिनट में 1 ही प्लेट खाएंगे, ठीक है। तो आपने, और ये आपका होता है क्योंकि जब तक माइंड को नहीं लगेगा उसमें आप 3 प्लेटें खा चुके, हम वो कहते हैं जब तक पेट फूल के बाहर ना आ जाए हम नहीं खाना चाहते। तो स्लो खाएं ताकि आपके ब्रेन सेल्स को जो मैसेज जाना है कि हेलो फुल स्टॉप भाईजान, बस भर गई है अब और सवारियां हम नहीं बिठा सकते, हाथ वाला रखो उस वक्त तक आप ताकि स्लो खाएंगे ताकि वो मैसेज वक्त पे पहुंच सके। एब्सोल्युटली, और वो दिमाग आपका, और खुद ही आपको फील हो जाएगा कि आपका पेट भर गया है। हम हमेशा करते हैं डाइवर्जन ना हो, जब आप खाना खा रहे हैं आप टीवी मत देखें, मोबाइल मत देखें, अखबार मत पढ़ें,
आप जब खाना खा रहे हैं आप फोकस करके खाएं, इसको फोकस ईटिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, आप वो सारी चीज़ें इंजॉय भी कर रहे हैं, जो चीज़ें आपने जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो भी आपको एक नॉलेज हो रहे हैं, और आप फोकस करके खा रहे हैं। हम टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं, या हम मोबाइल देखते हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ, वैसे ये। मोबाइल देखते हुए खा रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने खाया क्या है, हमारी बॉडी भी एक्नॉलेज नहीं कर रही होती, पेट भी हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। Even तो ये भी होता है कि बहुत से हम फैमिलीज देखते हैं डॉक्टर साहबा कि बहुत बातें चल रही हैं, कहके लगाए जा रहे हैं, मतलब इस बात में कोई एतराज़ नहीं, जो फूड टाइम होता है वो आपका फैमिली टाइम होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये भी आपको सजेशन देनी चाहिए कि बात कम करनी चाहिए खाना खाते हुए। रेबेका, मुझे याद है तौसीका, जब हम आते थे टेबल पे और जब पेरेंट्स होते थे तो वी weren't supposed to talk too much। हमें कहा जाता था खामोशी से Exactly, खाना खामोशी पहले से खत्म करो, फिर एंड में बताओ जो भी तुम्हारा है। तो अब तो वो होता ही नहीं है, आप निवाला डाल रहे हैं, यूर टॉकिंग, फिर आप एक तो ये चीज़ें वो हैं। ये और ये जो माइंडफुल ईटिंग आई है वो इसलिए भी आई है कि लोग तंग आ गए हैं कि हम क्या खाएं, हम ज़्यादा खाएं, हम कम खाएं। आप अपने माइंड को भी प्रिपेयर करें। एग्जैक्टली वो जो आई थिंक इट्स अ फ्रेंच वर्ड या किस ज़बान का, कि सेवर करना। Exactly। कि आप अपने खाने को, या अल्लाह ताला की जो रब की नेमत है, इसके दो है, तीन इसके मकासद है। एक तो आप अपना पेट भरेंगे, आप अपनी बॉडी की जो नरिशमेंट है वो आपको मिलेगी, और तीसरा जो ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से कि आप उसको जबान पे एंजॉय करेंगे। वो फिर आप एंजॉय भी नहीं कर रहे होते, आपके सारी एंजॉयमेंट तो फिल्म के अंदर है, बिल्कुल, या आप जो ड्रामा देख रहे हैं उसके अंदर है, Absolutely। तो वो तो यहाँ से नीचे चला गया और आपने उसको एंजॉय ही नहीं किया। तो मेरा ख्याल है ये भी एक तरह से नाशुक्री है कि आप खाने के टेस्ट को एंजॉय नहीं कर रहे। तो उसको भी अगर स्लो खाएं, उसको एंजॉय करें और उसको प्रॉपर चबाएं। वो आपके एंजाइम्स, प्रॉपर चबाने का भी हुक्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपके पेट में एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपकी डाइजेशन को हेल्प करते हैं। देखिए हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, हम इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। विद रिसर्च चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई। तो जब आज मेरी बात हुई तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से बात की, मैंने कहा हम माइंडफुल ईटिंग पे बात करते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू नाउडेज, एंड either you want to lose weight, you want to gain weight, you want to maintain a healthy balanced diet, आप mindful eating techniques को अपनाएं और आप देखें कि आपको कितना हेल्पफुल होता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो रात को 2-3 बजे जो अचानक एक भूख लगती है डॉक्टर साहिबा, उसका कोई हल बता दें प्लीज। ये मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये डॉक्टर नौशीन और मेरा एक कॉमन एक इशू है, प्रॉब्लम। इसमें अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि रात को सोते में आंख खुलती है और भूख लगती है। ये क्या चक्कर होता है? हालांकि आपने खाना खाया होता है। अच्छा, तो इसकी ना 2-3 चीजें, एक तो ये है कि मतलब हम 7-8 बजे खाना खाया है, हाँ, और 3 बजे आपकी आंख खुल गई भूख से। वो एक तो टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, दूसरा ये कि हमने अपने माइंड को ना कन्विंस कर लिया है कि हमें जब हमारी आंख खुलेगी तो हमें भूख लगेगी, समझ रहे हैं? और भूख लगती भी है क्योंकि वो 5-6 घंटे का फर्क हो चुका है। लेकिन वो टाइम आप अगर उसको रिकवर कर लें, या हम जिस तरह कोशिश करते हैं, याद है मैंने कितनी दफा बताया कि मन मार के सो जाते हैं कि नहीं, अगर हम वो कर लें तो वो इट रियली हेल्प्स, वो आपको हेल्प आउट करता है। या पानी पी लें, पानी पी लें। यस, पानी, ये पानी वाला थेरेपी वर्क्स फॉर मी। यस, कि भूख लगे और आप पानी के 2 ग्लास बैक टू बैक पी लें, तो मेरा ख्याल है उससे मतलब एक सहारा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और खाने के आधे घंटे पहले और खाने से एटलीस्ट आधा पौना घंटा बाद पानी लें। कभी भी खाने के दरमियान में आपने पानी नहीं पीना। उससे क्या होता है कि जो आपकी भूख होती है मर जाती है। सेकेंडली ये होता है कि पेट फूलता है, क्योंकि मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, रुई है, जब रुई पे पानी डालेंगे तो रुई फूल जाएगी। इसी तरह खाना जब पेट में जाता है तो वो पार्टिकल्स में हो जाता है, और जब उसमें पानी डालते हैं तो वो अचानक से फूलता है। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने पानी या तो आधा घंटा पहले या बाद में लेना है। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि वो फूल जाए और आपको भूख का नहीं, तो होता क्या है कि उस वक्त आपको लगेगा पेट भर गया और थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लगेगी, और ये चीज, और आपका पेट एकदम से फूलेगा। अगर आप नॉर्मल अपना टाइम लेके खाते हैं ना तो आपको फील नहीं होता कि आपका पेट फूल रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके पेट में गया, डाइजेशन हो रही है, सारा कुछ है। तो ये चीज जो है ये आपको फिर आप आधे पौने घंटे बाद कहेंगे मुझे फिर भूख लग रही है। अच्छा, लेकिन ये आदत मेरी थी, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्योंकि खाने के दौरान मुझे प्यास लगेगी और मुझे पानी पीना ही पीना, अभी नहीं, ऑफ कोर्स कुछ 2.5-3 साल से मैंने अपनी इस आदत को बिल्कुल खैरबाद कह दिया है। वंडरफुल। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि पानी का, जिस तरह आप कह रही है आधा घंटा पहले या खाने के आधे घंटे बाद जो है आपने पानी का इंटेक करना है। इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहबा, आप ऑफ कोर्स गाइड भी कर सकती हैं, मुझे अब 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है दिन में। तो मुझे जब 1 ग्लास पीती हूँ उसके साथ मैं दूसरा पीती हूँ, जिस तरह अभी तो कहते हैं कि 2 ग्लास पी ले, तो मैंने 4 बार पानी पीना है, मतलब 2-2 ग्लास करके, ताकि मेरे 8 जो ग्लास हैं वो पानी के पूरे हो जाए। तो इज दैट ओके? क्या ब्रेक वक्त? नो, दैट्स फाइन।
दैट्स अगेन योर माइंडफुल, तुमने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि मैंने पानी लेना है एंड टू बी इन रूटीन में मैनेज करना है, तो मैं 2-2 ग्लास ले लेती हूँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि रात को बार बार यूरिनेशन ना हो, तो आप सुबह जिस टाइम उठते हैं लाइक 9, 10, 7, 8 बजे से लेके शाम 4-5 के दरमियान अपना मैक्सिमम वाटर इनटेक कर लें, तो उससे ये होता है कि आपकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, सोने से पहले 1-2 ग्लास पानी आप लेंगे। और तौसीक ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि डायबिटिक जो होते हैं वो बार बार यूरिनेशन के लिए उन्हें उठना पड़ता है अगर वो लेट पानी पीते हैं। तो मेरा हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक मशवरा है कि अपना पानी का इंटेक सुबह से लेकर शाम 4-5 दरमियान के पूरा मैक्सिमम। यस, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्टली हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन लगे हाथों, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप जब से हमने अनाउंस किया है तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा होता है। एक चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वेट लॉस, स्लिम ट्रिम रहना है जी, कैसे एक्सरसाइज, जिमिंग, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि शायद हमारा इशू नहीं इसलिए हमें लगता है, और है वेट गेन। उसके हवाले से अगर 2-3 टिप्स कि वो खास तौर पे यंगस्टर्स, वो बच्चे बच्चियां जो बिल्कुल बहुत ही दुबले हैं और वो अपना वेट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, क्या करें आजकल के मौसम के एतबार से? कोई खास डाइट आप रिकमेंड करेंगी, कोई खास डिश, कोई खास इंग्रेडिएंट? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि वेट गेन सबसे मुश्किल काम है वेट लॉस से भी ज़्यादा। वेट गेन, जहाँ वेट लॉस 1 महीने में रिजल्ट्स देता है, वेट गेन को 3 से 4 महीने चाहिए। हाय, काश हमारे साथ भी ये रियलिटी होती है कि वेट गेन बड़ा मुश्किल है। हम खा रहे होते हैं डॉक्टर नशीन, ना, और हम वेट ना बढ़ रहा वेट ना बढ़ रहा, हम तो खुश रहते। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपने इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा है, ये इतने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उसमें हमेशा आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें। बहुत आसानी से कहा जाता है कि वजन बढ़ाना है तो ज्यादा खाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता। जो लोग पतले या बहुत दुबले होते हैं तो उनका पेट का साइज भी छोटा होता है। ये हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी सी टिप दूं तो एक तो आपने खजूर और दूध का मिल्क शेक अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन रखना है। आपने कम से कम दिन में 5 से 6 खाने लेने, छोटे छोटे मील्स, बहुत बड़े बड़े मील्स नहीं लेने। तो आपका ये कि नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना, रात का खाना, मिल्क शेक लें 12 बजे के करीब, शाम में चाय के वक्त आप कोई स्नैक्स लें जो कि प्रोटीन्स है, चाट है, लोबिया है, चना है, ये चीज़ें खाना ज़रूर लें अपना। और दूध का इंटेक बढ़ाएं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। वेट गेन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ आपको, और वेट गेन कोई स्पॉट वेट गेन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। पूरा वेट गेन होगा, पूरा वेट लॉस होगा, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है और पेशेंस के साथ चलना है। और मिल्क शेक है, अंडा है अगर आप एलर्जिक नहीं है, प्रोटीन्स का इस्तेमाल है, मछली, मुर्गी, दालें, मक्खन, ये सारी क्या चीजें। जॉगिंग करना, वॉक करना, जिम करना, ये चीज हेल्प करेगी या ये उमूमन ये 3 चीजें वेट लॉस के साथ ज़हन में आती हैं? तौसीक, आज तो आप कमाल सवाल पूछ रहे हो, मतलब कि मुझे मजा आ रहा है। इसमें ये होता है कि मैं हमेशा मना करती हूँ, आपने जब तक अपने रिजर्वॉयर्स जमा नहीं किए तो आप खर्च क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपके पास जब नहीं है इतना भी, पहले हम वेट गेन करते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 महीने में से 15 मिनट से 20 मिनट वॉक दिन की कहती हूँ, ठीक है? जब आपने वेट गेन करना शुरू, देन यू शेपन अप, फिर आप अपने आप को शेपन अप करेंगे, एकदम से नहीं है। क्योंकि जो आप खा रहे होंगे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप वो सारा बर्न आउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कुछ भी कंज्यूम नहीं। इक्वली दोनों चीजें चलेंगी, चाहे वो इनिशियली नहीं। ओके, इनिशियली नहीं। 2 से 3 महीने सिर्फ 15-20 मिनट नॉर्मल चहलकदमी है, ठीक है? पराठे खाएं, निहारियां नहीं, हाई फैट नहीं खाएंगे आप, हेल्दी। अभी तो भाई शुरू हुआ था। नहीं, तो पता चले फोन आए, जी डॉक्टर साहिबा आपने कहा था पराठे खाने, निहारियां खाने, हमारा कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया। डिस्क्लेमर चला दे नीचे। यानी कि अगेन बात वही है कि उसमें भी माइंडफुल ईटिंग है एक तरह से, कि आपने अपने ब्रेन, अपने सोच और समझ और अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करते हुए खाना खाना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बड़ा सुबह आपने एनर्जाइज कर दिया है। ये लादा बात के बस पराठों पे ही उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैं पराठों पे मैं तो खुश हूँ, मैं और चीजों पे रेबेका, तुम्हें तो सब कुछ खाना चाहिए, बल्कि मेरा कुछ दिल करो, हम रेबेका फोन कर, रेबेका आज हमारे चीज का बड़ा दिल करे, प्लीज तू खा ले जाके। हम नहीं खा सकते, कोई तो खाए। गुड वन। बिल्कुल पराठे, लेकिन मैं देखिए पराठों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना, कोई नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पराठा। और खास तौर पे आपके मजे की बात बताऊं, रेबेका की अम्मी के हाथ का पराठा अगर आप खा लें
को दिन में तो भूख आप लगेगी। रोज रुबैका को कहेंगे कि अम्मा से पराठा बनवा। वन ऑफ द बेस्ट पराठास इन टाउन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे आंटी पराठे। हमारे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन अपनी टीम से भी डिस्कस करी थी डॉक्टर साहब, जब मेरी अम्मी पराठा बनाकर मुझे खिलाती हैं तो उसके बाद मुझे भूख लगती है। नॉर्मली होता है ना, आप पराठा खाते तो आप बहुत हैवी फील करते हैं। आई डोंट नो, ये मैं प्रॉपर इस पे ना रिसर्च कर बैठी हूँ कि मैंने यहाँ से भी पराठा खाया, वहाँ जिस दिन अम्मा बना कर देंगे उसके बाद मुझे भूख लगती माँ है। का प्यार। माँ का प्यार, वो पकाते पकाते साथ दुआ देती है, जा सारा दिन मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे, तुझे भूख लगती रहे। बेशक, माँ की दुआ की तो क्या ही बात है। थैंक यू वेरी Thank मच, you so बहुत बहुत much, शुक्रिया। आज हमारा बहुत मजे का शो है। सलमान अहमद आ रहे हैं, जुनून वाले, और उनकी वाइफ समीना अहमद। वाह। सो प्लीज स्टिक अराउंड, आज उनसे आपकी मुलाकात भी कराते हैं और गपशप होगी। रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक।